घने जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था। सारे पशु पक्षी सोए हुए थे। बस शिकारी जानवर जैसे भेड़िया, शेर, लकड़बग्घा आदि जागे हुए थे। शेर शिकार करने के लिए झड़ियों के पीछे घात लगाकर बैठा हुआ था। उसे हिरण का परिवार दिख गया था, जो अपने झुंड में सो रहा था। हिरण के झुंड को जैसे ही किसी की आहट सुनाई दी, हिरण का झुंड भागने लगा। इतने में शेर झड़ियों से बाहर निकालकर झुंड का पीछा करने लगा। शेर जैसे ही एक हिरण के पास पहुंचने ही वाला था, वैसे ही हिरण दूसरी तरफ मुड़ गया। इस बार हिरण ने शेर को चकमा देकर अपनी जान बचा ली। हिरण के परिवार को शेर से रोज रोज जान बचानी पड़ती थी। एक दिन हिरण के परिवार ने फैसला किया कि अब वह इस जंगल को छोड़कर दूर चले जाएंगे। एक लकड़बग्घा उनकी सारी बातें सुन रहा था। उसने जाकर यह सारी बात शेर को बता दी। शेर ने एक योजना बनाई और शैतानी हंसी देते हुए लकड़बग्घे से कहा कि जब हिरण का परिवार दूसरे जंगल की ओर जाएगा, तब वह उन पर हमला करेगा। शेर चाहता तो हिरण के परिवार को छोड़ भी सकता था। उसके पास जंगल में बहुत सारे शिकार थे, पर शेर हिरण परिवार के पीछे ही पड़ गया था, क्योंकि हिरण परिवार के सबसे छोटे हिरण, जिसका नाम चीनू था, उसने शेर के बेटे की आंख अपने सींधों से फोड़ डाली थी। शेर उसी का बदला लेना चाहता था। हिरण परिवार ने तय किया कि वह उस जंगल में कल तक भी नहीं रुकेंगे और आज दिन में ही दूसरे जंगल की तरफ निकलेंगे। हिरण परिवार ने दूसरे जंगल के बारे में सुना था कि वहां कोई शेर नहीं है। वहां ऐसे जानवर रहते हैं जो शेर के जैसे हिंसक नहीं होते, बल्कि बहुत आलसी होते हैं। शेर को पता ही नहीं चल सका कि हिरण्य का परिवार जंगल छोड़कर चले गया है। शेर रात का इंतजार कर रहा था, पर हिरण का परिवार जंगल छोड़कर जा चुका था। शेर गुस्से से बौखला उठा। उसने उस लकड़बग्घे को बुलाया और गरजते हुए पूछा कि तुम तो कह रहे थे कि हिरण्य परिवार आज शाम को दूसरे जंगल को जाएगा, पर यहां तो कोई है ही नहीं। लकड़बग्घा डर गया और बोला कि मैं अभी पता लगाकर आपको बताता हूं कि हिरण का परिवार कहाँ है। लकड़बग्घा जंगल के जानवरों से पूछताछ करने लगा। उसे एक खरगोश मिला जो एक गाजर को कुतर कुतर कर खा रहा था। उसने खरगोश से पूछा, अरे भाई, तुमने चीनू को देखा? खरगोश बोला कि मैं तो आज अपने लिए गाजर को ढूंढने में व्यस्त था। मैंने किसी को नहीं देखा। हाँ, इस पेड़ के ऊपर बंदर रहते हैं, हो सकता है उनमें से किसी ने उन्हें देखा हो। लकड़बग्घा बंदर की टोली के पास पहुंचा और उसने बंदरों से पूछा, तुमने किसी हिरण के परिवार को देखा क्या? एक बंदर बोला कि हम तो खा पीकर सो जाया करते हैं। दिन में कोई कहीं भी जाए, हमें कोई मतलब नहीं होता। लकड़बग्घा सोचने लगा कि फालतू में शेर और उस हिरण की दुश्मनी में वह बीच में पड़ गया। लकड़बग्घा अब और आगे गया। उसे एक चिड़िया पानी के तालाब के पास मिली। लकड़बग्घे ने सोचा कि यह चिद्दियां उसके काम आ सकती है, तो उसने चिड़िया से कहा, बहन, मेरा दोस्त मुझे बिना कुछ बताए कहीं चला गया है। मैं उसे सुबह से ढूंढ रहा हूं। तुमने उसे देखा क्या? चिद्दिया बोली, नहीं, मैंने तो किसी को नहीं देखा। कौन है तुम्हारा दोस्त? लकड़बग्घा बोला, मेरे दोस्त का नाम चीनू है। वो एक हिरण है। शायद वह पूरे परिवार के साथ कहीं चला गया है। मैं उसे ढूंढ रहा हूं। चिड़िया ने कहा, तुम यहीं पर ठहरो, में एक बार जाकर आसपास देख आती हूं, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। अगला पार्ट 2।